बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जा रही हैं। वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। बैरून दुनिया में आबाद वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि इन्हें वबाई मर्ज कोरोना का टेस्ट अपने मुल्क में वापसी के लिए लाजमी नहीं कि वो करवाएं। लिहाजा इस सिलसिले में उन्हें दो काम लाजमी करने होंगे। सबसे पहले तो जब वो आने लगें तो पैसेंजर ट्रैक ऐप्स इंस्टॉल कर लें जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो सकती है। इसके ज़रिए वो अपना तमाम डाटा इसके ज़रिए फ़राहम कर दें सिविल एविएशन के इदारे को तो ज़्यादा बेहतर है और ये लाजमी भी करार दिया गया है। वो मुसाफिर जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं वो लाजमी वेबसाइट पर मौजूद अपना डाटा इंदराज कराएंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे, माजूर अफराद और आला सतह के आलमी वफूद को इस ऐप्स और वेबसाइट पर डाटा फराहम करने से छूट दी गई है। सिविल एविएशन इंतज़ामिया ने बैरून मुल्क से आने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया है। कैटेगरी ए में शामिल ममालिक के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट का टेस्ट लाजमी करार नहीं दिया गया। इस कैटेगरी में सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इटली और दीगर 31 ममालिक के अफराद शामिल हैं। कैटेगरी बी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। ये टेस्ट प्रवास की रवानगी से 96 घंटे पहले कराना होगा। इस कैटेगरी में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, इराक और ओमान और दीगर ममालिक शामिल हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो इस सिलसिले में सऊदी अरब या दीगर ममालिक से जाते हैं इन कवानीन पर मुकम्मल अमल करें ताकि एयरपोर्ट पर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सऊदी वज़ारत हज के एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि ममलिकत की जानिब से मुतारफ़ कराई जाने वाली नई उम्रा एप्लीकेशन न सिर्फ कारोबार में मुसाबकत का माहौल पैदा करेगी बल्कि ज़ियारत मुक़द्दसा के तजर्बे को भी खुशगवार बनाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी ऐप्स एतमरना का मकसद कोरोना की वबा के दौरान सेहत के हवाले से तमाम कवानीन पर लोगों को उम्रे के लिए बुकिंग में आसानियाँ पैदा करना है। इस ऐप्स के ज़रिए बुकिंग की खिदमात भी फराहम की जाएंगी जिसे उम्रा ज़ायर मक्का पहुँचने से कबल रहाइश, ट्रांसपोर्ट और तफरीह सहूलियात की बुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में वज़ारत हज के चीफ प्लानिंग ऑफिसर ने कहा कि ऐप्स की शुरुआत के बाद उम्रा कंपनियों को बेहतर और ज़्यादा खिदमत फराहम करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि जब कंपनियां मियारी खिदमत कम कीमत पर मुहैया करती हैं तो खुसूसन मुकामी ज़ायर को बेहतर खिदमत की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करते हैं तो ज़ायरीन इसी कंपनी की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा रुजू होते हैं। इसी ऐप्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ कंपनियों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करेंगी। वो सिर्फ़ एजेंट्स हैं जिनके पास कोई सहूलियात नहीं होती हैं। इनका कहना है कि एजेंटों का काम तो सिर्फ उम्रा कंपनियों की नुमाइंदगी और इन्हें ममलिकत के बाहर मार्केट करना है। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्रा कंपनियों और इनके बैरूनी एजेंटों के दरमियान ताल्लुक़ सिर्फ मार्केटिंग तक महदूद होगा। नए उठाए गए इक़दामात से उम्रा कंपनियां बिल्कुल आज़ाद होंगी। इन इक़दामात के बाद बैरूनी ज़ायर जो कि दूसरे ममालिक से आएंगे बराह रास्त फ़ोन, ऐप्स और एजेंटों के बगैर दूसरे ज़राए से उम्रा कंपनियों से डीलिंग कर सकेंगे। ये उम्रा कंपनियों को आज़ाद करेगी और इनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करेगी। ख्याल रहे इसी हफ्ते के शुरू से सऊदी अरब ने उम्रा मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में वबाई मर्ज़ कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने और दुनिया भर के मुसलमानों की उम्र की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखकर ये तमाम इक़दामात किए गए हैं। सऊदी अरब में रियाद पुलिस का कहना है कि मोबाइल सिम का गैर कानूनी कारोबार करने वाले दो गैर मुल्कियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है ताकि इस गिरोह में और कौन कौन लोग मुलव्विस हैं उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। याद रखें, पुलिस तर्जमान ने बताया कि मोबाइल सिम के कारोबार में मुलव्विस दोनों बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे। दोनों गैर मुल्की इलेक्ट्रॉनिक आलात की एक दुकान को मोबाइल सिम के कारोबार के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस तर्जुमान का कहना है बांग्लादेशियों के कब्जे से 1325 मोबाइल सिम जब्त कर ली गई हैं। सिम को एक्टिव करने वाली 5 मशीनें भी बरामद हुई हैं। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की शनाख्ती दस्तावेज़ात की 35 कॉपियाँ भी इनके पास से मिली हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि बहुत सारे अफराद के फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड भी महफूज किए हुए थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तमाम आलात मुल्ज़मान के पास रखे हुए थे। सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों की लाइल्मी में इनके नाम से सिम निकलवा कर फ़रोख्त करते थे, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब के मुतअद्दिद इदारे ये बार बार कहते आए हैं कि लाजमी तौर पर अपने अकामे पर कितनी सिम चलती हैं वो चेक करते रहें। आप गूगल में सिंपल ये चेक करें कि आपके अकामे पर कितनी सिम हैं, फ़ौरन ही एक लिंक आपको ज़ाहिर होगा जिसके ज़रिए आप तमाम डाटा अपना मालूम कर सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में लापरवाही इख्तियार ना करें, क्योंकि अक्सर धोखेबाज लोग आपके अकामे और आपके जाली फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करके सिम्स निकलवा कर दूसरे लोगों में तकसीम करते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना के कंट्रोल होने के साथ साथ सऊदी अरब में अच्छी ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी ख़बर जो मैं आप तमाम भाइयों को शेयर कर चुका हूँ वो हरम मक्की और हरम मदनी का आम लोगों के लिए खोल देना है। इस सिलसिले में मज़ीद ख़बर आई है कि सऊदी अरब में हरम इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन और नमाज के लिए दोनों मुक़द्दस मसाजिद में आने के लिए जो भी तैयारियां हैं उसे तेज़ कर दिया है। इंतज़ामिया के सरबरा आला अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मस्जिदुल हराम में इस सिलसिले में थर्मल कैमरे नस्ब कराए हैं। ये काम हरम मक्की में वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया है। वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आर्जी बंदिश के बाद 4 अक्टूबर से मरहलावार उम्रे के बहाल करने का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों से डिटेल से शेयर कर चुका हूँ। इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी को नए वबाई मर्ज़ कोरोना से महफूज रखने के लिए काफ़ी इंतज़ामात कर लिए हैं। थर्मल कैमरे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। इसकी खसूसियत यह है कि कोई ऐसा ज़ायर यानी कि उम्रा ज़ायर इसके सामने से जब गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर ये लाजमी चेक करेगा और फ़ौरन ही अलार्म बजाएगा। मौके पर मौजूद इंतज़ामिया के एहलकार मुतासरा शख्स के हवाले से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे ताकि किसी भी ज़ायर को ये बीमारी मज़ीद ना फैले। इस सिलसिले में डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मास्क प्रोग्राम भी मुतारफ़ कराया है। इसकी भी पाबंदी ज़ायरीन से लाजमी कराई जाएगी। लिहाजा वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये अहम इक़दामात इस वक्त आसानियों की जानिब जा रहे हैं, तो आप सबका भी हम सबका भी फ़र्ज़ है कि लाजमी तौर पर वजारत सेहत और दीगर जो भी इंतज़ामिया है हरम मक्की की उनकी जो हदायत हैं उस पर सख्ती से अमल करें ताकि वबाई मर्ज़ मज़ीद फैलने से बच सके। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की जानिब से मुल्क में गैर मुल्कियों के दाखिले के लिए वीज़े 24 सितंबर से दोबारा खोल दिए गए हैं। अखबारात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी खबरसां इदारों ने कहा कि मुल्क में दाखिले के लिए सियाहती वीज़े दोबारा जारी किए जाएंगे ताकि वर्क वीज़ों के दोबारा इजरा का सिलसिला अभी फ़िलवक्त बंद होने की बिना पर जो भी गैर मुल्की अफराद सियाहती वीज़े यानी टूरिस्ट वीज़ों पर इस तरह से आना चाहते हैं वो आ सकें। याद रखें यूएई में सबसे ज़्यादा वीज़े टूरिस्ट बेस पर जारी किए जाते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि अमारात ने कोरोना वायरस के बायस नए वीज़े के इजरा और मुल्क में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी। वफाकी अथॉरिटी की जानिब से ट्रैवल इंडस्ट्री को वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर के लिए मुकम्मल इक़दामात के लिए कह दिया गया है। वाज़ेह रहे दुबई खत्ते का सियाहती और कारोबारी मरकज़ है। एशिया की तमाम फ़्लाइट्स यूएई से होती हुई यूरोप जाती हैं, अमेरिका के लिए मूव होती हैं।
याद रहे, दुबई खित्ते का सियाहती और कारोबारी मरकज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात में शामिल 7 रियासतों में से एक रियासत ही दुबई है जिसने जुलाई से वीज़े पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि जिज़ान, नजरान, अबाह के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इसके अलावा मक्कातुल मुकरमा के पहाड़ी सिलसिलों में भी बारिश का काफ़ी ज़्यादा चांस है और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रियाद और इससे मुल्का इलाके कसीम हाइल में भी गर्दो गुबार का काफ़ी तूफ़ान रहा जिससे हद निगाह मुतासिर रही है। मज़ीद इतलात के मुताबिक इन इलाकों में अभी आज कुछ मौसम बेहतर रहेगा मगर शाम के टाइम फिर दोबारा से गर्दो गुबार हो सकता है, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें।